चंद्रशेखर आजाद की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें कि भाई ये बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जब आपके साथ आना चाहते हैं तब आप नजरें बचाते हुए नजर आते हैं, तब आप इनकी मांग को ठुकराते हुए नजर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अगर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आते हैं, खासकर पूरे बिहार की बात करें तो 17 से 18% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। जरा गौर करिए कि बिहार में महज 14% के आसपास जो ज्यादा वोट बैंक है, और उनके सहारे किस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने राजनीति की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। अब यहाँ पर हम दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ बंटवारा होता हुआ दिखाई देता है, तो तेजस्वी यादव को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वहां जो ज्यादा कह सकते हैं प्रभावी नजर आती हैं मुस्लिम मतदाताओं के लिहाज से। तेजस्वी यादव की एक गलती उनका सीएम बनने का सपना तोड़ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन की पेशकश की थी, कहा था कि वह बड़ा दिल दिखाएं, हमें भी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक नहीं सुनी। अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक भी सब बड़ा कदम उठाया है, जो अपने आप में तेजस्वी यादव की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद से मिलने की संभावना है। खबर आ रही है कि वह बेहद चौंकाने वाली है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर चुनाव लड़ा था, गठबंधन के तहत एक दूसरे को समर्थन भी दिया था, और ऐसे में अब बिहार में भी यह गठबंधन देखने को मिल सकता है। इससे सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। मुस्लिम और दलित वोट जो है वह बढ़ते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी भले ही बड़ी तादाद में सीट पर जीत हासिल न कर पाए, लेकिन वो वोट कहीं ना कहीं आरजेडी का काटते हुए नजर आएंगे, महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो खबर कर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। यानी अब तेजस्वी यादव का मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से नहीं, बल्कि एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी से भी है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक कितना बड़ा फर्क डालेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव में। जैसे कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद बिहार में मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या समीकरण हो सकते हैं, और क्या तेजस्वी यादव की यही गलती उन्हें इन छोटे दलों को साथ न लेने की तवज्जो नहीं दी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बिहार का चुनाव अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव हो जाता है, जहां पर जातिगत समीकरण जो होते हैं वह सबसे ऊपर दिखाई पड़ते हैं। बिहार में तकरीबन 17 से 18% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में अवैसी जिस तरह से 2020 में 5 सीटें उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीती थी, वही समीकरण फिर दोहराना चाहते हैं। और सीमांचल जहां पर 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अधिक से अधिक संख्या जो है वो मुसलमानों की नजर आती है। अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो जो लगभग जो सीमांचल के जिले हैं उसमें कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज है। इनमें मुसलमानों की जो आबादी है, जो तादाद है, वह बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। इसलिए अवैसी की नजर इन्हीं पर कह सकते हैं 4 जिलों पर लगी हुई है, और जहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं। और 24 विधानसभा सीटों का मतलब क्या होता है ये तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं। इसलिए आपने शुरुआत में देखा ओवैसी ने जिस बात का जिक्र किया था कि कैसे भी करके वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, महागठबंधन में शामिल हो जाए। अगर उनके साथ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है उनको भी फायदा होगा, और यहाँ पर अवैसी को भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरे के पूरे मामले को अलग रंग देने का प्रयास किया, उससे अवैसी कहीं ना कहीं हर्ट जरूर हुए, परेशान हुए। लेकिन यहाँ पर क्या तीसरा मोर्चा बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्या चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लगभग यहाँ घोषणा कर दी है कि वह 100 सीटों से ऊपर चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। आप देखिए, मैं 4 जिलों का जिक्र आपसे कर रहा था, और यहाँ पर इन 4 जिलों की बात करें तो किशनगंज में लगभग 17% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। और वहीं अगर बात करें अररिया की तो यहाँ पर 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 40% के आसपास मुस्लिम हैं। यानी कि 4 जिले हैं, इनकी अगर सीटों की बात करें तो 24 सीटें हैं, तो मुस्लिम मतदाता बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर महागठबंधन ने अवैसी के साथ हाथ मिलाया होता तो यहाँ फायदा होता महागठबंधन को। लेकिन लालू प्रसाद यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने पत्र भी लिखा। चंद्रशेखर आजाद ने भी महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश कर चुके हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन क्या वजह है कि जो ये बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, यह छोटे दलों को तवज्जो नहीं देती,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके उलट है। भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। आपने देखा कि जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया, जीतन राम मांझी को अपने साथ मिलाया। जीतन राम मांझी के पास में है 4 विधायक थे, फिर भी उन्हें 2-2 मंत्रालय दे दिए, विभाग दे दिए। इसके अलावा आप देखिए चिराग पासवान को भी साथ मिलाया। तमाम छोटे दलों को मिलाकर के आज केंद्र में और कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी इन छोटे दलों को क्यों तवज्जो नहीं देते। बस यही कह दिया जाता है कि भाई ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम है। तो सब बी टीम है तो आखिर लड़ेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर यह दल आपके साथ आना चाहते हैं तो फिर आप पीछे क्यों हट जाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। यही बात निकलकर सामने आती है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देखिए, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अवैसी आखिरी टाइम तक कहते रह गए कि उन्हें भी भाई उत्तर प्रदेश में 4-5 सीट दे दी जाए, वह भी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी बात देखिए, आजाद भी कहते रह गए कि भाई मुझे भी 2-4 सीट चुनाव में लड़ने का मौका दे दीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। आप देखिए नगीना सीट, जिसके ऊपर चंद्रशेखर आजाद पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वह नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर भी इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। एक तरफ तो आप कहते हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, ओवैसी की बात करें कि भाई ये बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जब आपके साथ आना चाहते हैं तब आप इनसे बचते हुए नजर आते हैं, आप इनकी मांग को ठुकराते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक साथ आते हैं, और यहाँ अगर ऑटो का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यही बंटवारा होता हुआ दिखाई देता है, तो तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हम देखें तो सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वहां ज्यादा कह सकते हैं प्रभावी नजर आती हैं। मुस्लिम मतदाताओं के लिहाज से पूरे बिहार की बात करें तो 17 से 18% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। जरा गौर करिए कि बिहार में महज 14% के आसपास जो ज्यादा वोट है, और उनके सहारे किस तरह तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने राजनीति की है। और यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि मैच समीकरण की बात करें, अगर दोनों को मिलाकर यहाँ तेजस्वी यादव चलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ओवैसी के साथ हाथ मिलाना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब वह अपने दम पर 4 से 5 सीटें बिहार के अंदर लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक उनके पास भी है। और अगर इस बार भी नजरअंदाज कर दिया गया तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि सीमांचल की सीटों की मांग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा है कि ना हमें मंत्री पद चाहिए, ना हमें सीएम बनने की ख्वाहिश है, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। बकायदा आरजेडी बड़ा दिल दिखाए और हमें भी साथ लेकर चले। लेकिन लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा गया, लेकिन आरजेडी की तरफ से यह कहा गया कि भाई ओवैसी अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर वह चुनाव न लड़े, चुनावी मैदान छोड़कर भाग जाए। क्या लगता है आपको कि जिस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की हो, चंद्रशेखर आजाद भी है इसमें जो एक उभरता हुआ चेहरा है, और मायावती से कहीं ना कहीं अब वह आगे निकल चुके हैं, और दलित वोटरों को साधने में बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और छोटी पार्टियों को तवज्जो आपको देना पड़ेगा। हमने शुरुआत में ये बात कही थी कि बीजेपी छोटे छोटे दलों को कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका में लेकर आती है, और यही बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत पक्ष भी है। हर एक को वह साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन महागठबंधन की बात देखिए, इंडिया गठबंधन की बात देखिए कि किस तरह से हरियाणा के अंदर पूरा खेल हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी कहती रह गई कि भाई हमें भी 2-4-5 सीटें दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपनी अलग ही अहंकार में नजर आती थी, सीट नहीं दी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी अहंकार में नजर आती थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार में नजर आती थी। कौन अखिलेश ऐसी बातें करते हुए नजर आती थी। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वोटों का वोटर का गणित कैसे है, वो कैसे बेहतर किया जाए और कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर या आपके काम पर वोट आने वाला है। क्योंकि बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो फिलहाल मिला जुला कर जातिगत समीकरण दिखाई पड़ते हैं, और बीजेपी इसको साधने में बेहद माहिर है। लेकिन जिस तरह की गलती यहाँ पर महागठबंधन कर रहा है, उनके ऊपर यह भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने कई विधानसभा चुनाव देखे, गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, मध्य प्रदेश का हो, जहां पर देखा गया कि कांग्रेस ने किसी भी दल को कहीं ना कहीं उतनी तवज्जो नहीं दी, या फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तवज्जो नहीं दी। और क्या कारण हुआ कि इन तमाम राज्यों में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, जो कि नीतीश कुमार थे, उनको तवज्जो नहीं दी गई, वह छोड़कर चले गए।
जयंत चौधरी छोड़कर चले जाते हैं। क्या वजह है कि हार के बाद भी विपक्ष जो है इसको सीख के तौर पर नहीं ले रहा है? और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल अकेले ही चुनाव लड़ने की बात करते हैं, अकेले ही वो चुनावी मैदान में उतरने की बात करते हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई इंडिया गठबंधन से अब हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई बैठक नहीं हो रही है। ये जरूरी हो जाता है कि आप एक समझौते में होते हो, गठबंधन में होते हो और आपके साथ के दल चल रहे होते हैं, तब कई बार आपको अपनी बात को रखना पड़ता है, कई बार उनकी बात को सुनना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी बात को रखेंगे, दूसरों की बात को नहीं सुनेंगे, तो जो गठबंधन है उससे लोग बाहर जाएंगे। अभी कल देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कह दिया है कि भाई अब हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहते, तो ये होगा क्योंकि जब आप एक साथ लेकर चीजों को नहीं चलेंगे, तालमेल नहीं बिठाओगे, आपस में बेहतर संवाद कायम नहीं करोगे, तो आपके साथ चलना नहीं चाहेगा। कोई भी हो चाहे, वो आपके साथ नहीं चलेगा। आप देखिए, वो फिर आज भर की बात करे, इक्का दुक्का सीटों पर नजर आते हैं, लेकिन उनको भी बीजेपी तवज्जो देती है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बात करें, जिनके पास 24 के चुनाव में एक भी विधायक नहीं था, उनको भी तवज्जो देती हुई नजर आती है। तो ये बीजेपी हमेशा ही साथी दलों को एक महत्वपूर्ण मुकाम देती है, उनका हौसला अफजाई करती है। लेकिन महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में इसके विपरीत चीजें नजर आती हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए जो छोटी पार्टियां हैं उनके ऊपर दबाव बनाती है, इसलिए दूसरी पार्टियां इनके लिए घातक साबित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं गठबंधन के तहत, जो सीधे तौर पर नुकसान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए है, आरजेडी के लिए है, क्योंकि बिहार में प्रमुख जो दल है इंडिया गठबंधन के, वो आरजेडी है। आरजेडी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, इन छोटे दलों को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं दिया गया। उल्टा कहा जा रहा है कि भाई आप चुनाव मत लड़िए। आप सोचिए, जिस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हों, उससे कहा जा रहा है कि आपका कोई जनाधार नहीं है, आप चुनाव मत लड़िए। यह कहीं ना कहीं ओवैसी को नागवार गुजरी है यह बात, और अब उन्होंने तीसरे मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम और दलित वोटर कहीं ना कहीं आपस में बंटते हुए नजर आएंगे, वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होगा। ऐसे में क्या वाकई में अगर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वाकई तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ा झटका होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।